उनको एक्टिवेट करो। और सर्दियों का है तो राइट नॉस्ट्रल, ये उनके लिए जो नॉर्मल बात कर रहे हो मैडम बरखा, नॉर्मल वालों के लिए। सर अगर अगर बाहर गए हो, जैसे मतलब ठंडा मौसम है ना, तो एकदम टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए तब राइट नोस्ट्रल से ब्रीथ करने से बॉडी हीट हो जाती है। बिल्कुल राइट नॉस्ट्रल, और हाथों को देखो ध्यान से सर, ये रिंग फिंगर को फोल्ड कर लो तुरंत, ये विद तो इन मैंने बहुत बार किया है जी, जहाँ उसी टाइम आदमी बॉडी गर्म हो जाती है। ये तो मैंने मैंने किया है बहुत बार। आपको बताऊं, ये एक इंसिडेंट हुआ भारतीय विद्या भवन के अंदर। मेरी एक क्लास में एक कमांडेंट जो साइचिन में पोस्टेड था, उन्होंने अपने एक ऑफिसर को भेजा। 3 दिन उसने हमारे से क्लास ली कि हमें मेवे, वो जैसे बोल रहा था मैं वैसे ही बोल रहा कि हमें खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेवा एग वगैरह शगैरह सब कुछ मिलता। उसके बावजूद भी टेरिबल सर्दी को कैसे कोऑप करें। हमने सुना है वो कहीं रब जाने उनके ऑफिसर ने कहां से कोई वीडियो देखा जा क्या, तो उस वीडियो में कहीं मैंने चर्चा किया होगा। वो साइचिन में आए थे, साइचिन से आए, 3 दिन क्लास ली, और मैंने उनको ये जो मुद्रा है, मैंने कहा सबसे दी बेस्ट, इसमें कोई झंझट नहीं है, हर आदमी को समझ आए। जैसे ही आप किसी पोस्ट में किसी बैरक में बैठे हो, आप अपनी मुद्रा को ऐसे कर लो, एक हाथ आपका गन पे है या किसी और चीज पे है, दूसरे हाथ को ऐसे कर लो। ये फोल्ड करते ही आपकी बॉडी के अंदर एक एक जो सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी वो एक्टिवेट हो जाएगी। गाय के इसके तो अंदर अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं, बहुत बहुत, अमेजिंग। मैं कहता हूँ इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेरे को कल ही कोई बता रहा था, मैं भूल गया कि किसी ने मेरे को बात की कि उनके पिताजी को कई दिनों से कार्डियक इशू था, और उन्होंने अपने कार्डियक इशू को इस मुद्रा से ही ठीक किया। पिछले कई दिनों से कार्डिक इशू था, हृदय मुद्रा कर करके उन्होंने अपने आप को फिट कर लिया। मैं नाम भूल गया, उसने मेरे से परसों चौथ ये बात की है कि सर ये कार्डिक मुद्रा का ये बेनिफिट है। कोई बॉम्बे से था, पता नहीं कौन स्टूडेंट था, नहीं, नाम नहीं मुद्रा है। तो बहुत इफेक्टिव है अजीज। मैंने देखा कि तो मेरी मम को भी है ना, जो शिंगल्स है, तो उसको ठंड लग रही थी बहुत ज्यादा, तो मैंने हाँ उसको जो सूर्य मुद्रा बोला, विद इन 2 मिनट्स हाँ, बॉडी गर्म हो बहुत, गई। बस बस ये इसका बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, अमेजिंग। ये तो थी मुद्रा। मेडिटेशन आप कर सकते हो मैडम। मैडम बरखा, क्लियर हुआ आपका कि अगर किसी का सडनली कोई ब्रीदिंग इशू आ गया, गर्मियों में आया तो आपने लेफ्ट नॉस्ट्रल, सर्दियों में आया तो राइट नॉस्ट्रल, बस इतना थोड़ा याद रखना पर नॉर्मल आदमी के लिए। बाकी तो बाकी नाक अगर मुद्रा भी तो कर सकते हैं इसमें, वो जो आपने सिखाई है मिडिल फिंगर वाली, उससे भी सांस एकदम नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, नॉर्मल हो जाएगा। देखिए कई बार, देखो मैं आपको सारे ऑप्शन इसलिए दे रहा हूं, कई बार आप उसको बता, सपोज करो किसी ने फोन किया, यार मेरे को घबराहट हो रही है क्या करूं, तो फिर उसको मैं ये करूं कि ऐसे कर, वो नहीं कर पा रहा, आप वीडियो कॉल करो तो उसको बोलो बेस्ट है तू ऐसे कर, और अपनी उंगली को राइट साइड की नाक को बंद कर, लेफ्ट साइड से सांस लेना शुरू कर दे। सर्दियां हैं तो ना गर्मियां हैं तो राइट साइड की उंगली से नाक बंद कर और लेफ्ट साइड से सांस लेना शुरू कर दे। बस अब बता क्या लग रहा है, आपके साथ फोन पे है, वो बोलेगा मैं कंफर्टेबल, अच्छा लग रहा है, गुड, हल्का हो गया। फिर उसको जो बताना है बताओ, बहुत अच्छा है। सिचुएशन आपको देखनी है क्या है। नाउ ये सब हो गया, देन आप उसको मेडिटेशन के लिए, मेडिटेशन सिंपल, अगर अस्थमैटिक की भी कंडीशन है ना, त्राटक कर ले, कोई भी ग्रीन पत्ता कोई फूल उसको देखना शुरू कर दे, सुबह जल्दी उठ के सन थेरेपी करनी है। सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट, किसी को 20 साल से अस्थमा, अगर वो चाहता है कि टोटली नजात पाना, तो सवेरे उठ के बहुत पतले कपड़े पहन के
अगर मेल है तो वो मैं समझता हूं कि मेल, अगर मेल है वो कर सकता है तो ऊपर की बॉडी में कोई भी कपड़ा ना पहन के सनलाइट, चढ़ते हुए सूरज की 20 मिनट, एग्जैक्टली 20 मिनट धूप ले ले, छाती के ऊपर, बैक पे, कोशिश करे छाती पे ले ले, पतले पतले कपड़े, अगर नहीं ऐसा पॉसिबल पतले पतले कपड़े लेके वो सुबह नहाने के बाद ले तो बहुत अच्छा है। और 10 दिन के बाद 10 दिन रेगुलर बिना ब्रेक खाना खाना भूल जाए, लेकिन ये धूप लेना ना छोड़े, तो मैं आपको गारंटी कहता हूं कि उसको पूछ के देखो, वो अपने आप ही आपको बोलेगा, भाई साहब मेरी तो आपने काया ही बदल दी। इतनी ताकत है विटामिन डी। आंवला उसको रोज खाना है। मैंने आपको पाउडर फॉर्म भी बोला, अगर वो जूस फॉर्म में या उसको सूप फॉर्म में जैसा ले सकता है, वो वरदान है आंवला कंजेशन के लिए, अस्थमे के लिए। देन अपने घर में हवन करे, गाय के उपले को जलाए, हवन की राख को और रोज एक चुटकी जरूर खाए। अब कोई पूछे कि राख खाने से क्या होगा, राख खाने से बहुत चर्चा हमने पहले की है। वो राख नहीं है, अगर मैं लेबोरेटरी में टेस्ट कराऊं तो 50 के आसपास डिफरेंट मिनरल है जो मेरी बॉडी को चाहिए, जिससे स्ट्रेंथ मिलेगी। वो एक चुटकी राख मेरी बॉडी के लिए बहुत है। नहीं खा सकता वो राख या भभूति, वो पानी में डाल दे, घड़े में डाल दे, किसी बर्तन में डाल दे, सर हमारे यहाँ रखते हैं, हमारे यहाँ रखते हैं यज्ञ, हमारे यहाँ गायत्री यज्ञ होती है और भागवत होती है ना, तो उसी यज्ञ की आहुतियों से जो भभूति निकलती है उसे सब अपने घर ले जाते हैं। छोटे बच्चे को भी लगाते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी है ना उसको भी लगाते हैं डर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी चाटने के लिए। आप देखो, दो बातें होती थी, जैसे आपने बोला वो लोग घर ले जाते हैं जनरली, नहीं तो क्या करते हैं, कहा जाता है, सियाने क्या कहते हैं, मैंने भी किया हुआ। मेरी अम्मा, मेरी दादी कहती थी, बेटा वो जैसे बोलती थी वैसे बोल, वगदे पानी में इसको करना। वगदा, वगदा मतलब चलते हुआ, जहां पानी चल रहा होगा वहां परवाना है इसको, तो यानी नदी में डालना, ऐसी नदी जिसमें पानी चल रहा हो, खड़े पानी में नहीं डालना। आज जाके जब मैं होलिस्टिक हेल्थ और साइंस पढ़ाने लगा तो मैंने ये समझा कि यार ये क्या मतलब था इसका, क्यों फोर्स करती। कई बार तो 10-10 किलोमीटर मेरे को जाना पड़ा, 10 किलोमीटर तक भी जाना पड़ा। आप नवरात्रों में एक पंजाबी में कहते हैं हरियोल, पता नहीं कंजक, गेहूं की नहीं, उसकी जौ का, जौ का, जौ जौ को खेतरी, खेतरी सर, खेतरी, खेतरी, खेतरी को, खेतरी, बिल्कुल बिल्कुल खेतरी। इस खेतरी को लगाना, इसकी सेवा, इसकी पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। उस घर में हेल्थ, वेल्थ, खुश, पूरा ऑरा बदल जाता है जो खेतरी का इस्तेमाल। जानते हो ये खेतरी का मेडिसिनल जो वैल्यू है, मैं फिर कभी किसी दिन चर्चा करूंगा। जब ये लग गई, जब इसकी पूजा होगी 9वें दिन या 8वें दिन, अष्टमी पूजी, नौमी पूजी, उस दिन 2-2 या 3-3 वो जो इसके जो पौधे होते हैं, वो आप जनरली कहा जाता है कि जहां पे आप जो अपनी अलमारी या कहीं पे इसको रख दो। बाकी का जो बचा, इस खेतरी को किसी चलते हुए पानी में ही प्रवाह करना है। जस्ट हमारा जो इकोलॉजी है, कानों में भी लगाते कानों हैं में, कानों में। जो हम घर में डेली छोटा वाला हवन जो आपसे लिया हुआ है ना, वो जलाते हैं, तो वो फिर मैं उसका बाकी गमले में डाल देती हूँ राख। ऐसे ना क्योंकि वो रोज गमले में, देखो मैडम, रोज गमले में नहीं, उसको रखो एक डिब्बी के अंदर। तो जो खाने के लिए करना ना, उसको एक रुमाल के अंदर, कपड़ शान कहते हैं पंजाबी में, कपड़ शान यानी वाटर क्लॉथ आता है, उसमें उसको छान लो। वो छन्ने से बिल्कुल फाइन पाउडर निकलेगा। उस पाउडर का रोज एक चुटकी मैडम ममता आपने सेवन करना। कभी जिंदगी में आपको कैल्शियम की टैबलेट का जरूरत नहीं पड़ेगा सर। लेकिन ये तो रोज बड़ी सारी बचती जाती है, फिर उसका क्या करूं? अरे कितनी कहाँ है, उसको रखो एक ही गमले में नहीं, सब गमलों में दो ना,
थोड़ा हाँ जी, हाँ थोड़ा जी, थोड़ा। सब गमलों में थोड़ा हाँ थोड़ा। हाँ जी। हाँ, और एक डिब्बी भर के रख लो जिसको कपड़ छान के करना है, और उस डब्बी से रोज एक चुटकी खा ली। बच्चे जहाँ पति देव अगर ले सकते हैं, खा सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं तो पानी में डाल दिया रात को, जैसे सपोज करो स्टोर्ड पानी में, कभी भी चलता हुआ पानी इस्तेमाल नहीं करना, चाहे एक्वागार्ड है चाहे आपका आरओ है, उस आरओ से पहले स्टोर करो और उस स्टोर से फिर सर्व करना। नहीं तो कई घरों में मैंने देखा 2 मिनट में बटन दबाया, आरओ का जहाँ एक्वागार्ड का पानी है, ग्लास भरा, चलो जी पी लिया, बॉटल में रखा हुआ। ये सारी चीजें धीरे धीरे अपने घरों से आप धीरे धीरे जितनी प्लास्टिक का जहां कर सकते हो धीरे धीरे इसको हटाते जाओ। इनका ऑरा बड़ा खराब होता है, तो कोशिश सर करो हाँ। सर पीतल के लोटे में भर के रख सकते हैं पानी? बहुत ही अच्छा, पीतल का लोटे में रख लो, चाहे तांबे का लोटा है, तांबे के घड़े आते हैं, तांबे के घड़े आते हैं हल्द्वानी, मैं खुद लेके आया था वो हल्द्वानी ना नैनीताल मसूरी पता नहीं कहां से मैं इतना सा मटका तांबे का लेके आया था। और फिर जब से मैं वो लाया, फिर वो क्या था, रेगुलर यूसेस में आ रहा। तांबे की बोतल या इस टाइप की चीजें जो आप मेटल की यूज कर सकते हो वो करो। लेकिन मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वाटर बॉटल जो प्लास्टिक की है उसको भले ही कांच की बोतल आप यूज कर लो, कोई इशू, अगर उसका कोई फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, लेकिन प्लास्टिक की बोतल तांबा सर, तांबे का बोतल या तांबे का लोटे का यूज ठंडे के समय कर सकते हैं, गर्मी में तो नहीं कर और सकते हैं सर? क्यों नहीं कर सकते, गर्मी में करो ठंडे में भी करो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 12 महीने यूज कर सकते हो, कोई नहीं, कोई थैंक यू चेंज नहीं आता, मैं कर रहा हूं ना यूज। सर हर समय पी नहीं, सकते हैं आप ही एक तांबे बार का बोले पानी थे सर, रखा गर्मी हुआ? में मिट्टी के घड़े का पानी पीना चाहिए, ठंडी में वो तांबे इसलिए का बर्तन। देखो, वो इसलिए कि थोड़ा सा ठंडा लगे, तांबे का बर्तन में रखा हुआ गर्मियों का पानी उबल जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि भाई आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तो ऐसा कर लो ना, घड़ा सर थैंक यू मुझे सर। सर अगर मेरे को कफ बहुत बनता है तो मेरे को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना चाहिए, मतलब मिल्क बिल्कुल प्रोडक्ट्स लेना नहीं चाहिए, बिल्कुल मिल्क लेना चाहिए, प्लेन मिल्क नहीं लेना, मिल्क और मैग्नीशिया रात को सोने से आधा कप ले लो, उसमें हल्दी डालो, उसमें काली मिर्च डालो, उसके थोड़ी सी पीपली डालो, थोड़ी सी दालचीनी डालो, अदरक डालना या सौंठ डालना, थोड़ा सा उबालो अच्छी तरह से, और एक खजूर डाल दो, अच्छी तरह से वो खजूर मैश हो जाए। आप मैडम रुचि, आप 2 खजूर भी ले सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, खजूर आदमी को स्लिम ट्रिम करती है, खजूर आदमी को स्लिम ट्रिम सर मेरा करती है। ऑलरेडी 10 kg वेट कम हो गया है, 10 kg आई हैव लूज। तो अच्छा है ना, अदरवाइज नहीं यहाँ सर, देखो रुचि अंडरवेट हो गई है सर, मैं भी उससे मिली थी सर, बिल्कुल डंडी हो गई है सर, उससे नहीं तो मोटा क्यों लगना है, है सर। नहीं रुचि अंडरवेट कैसे क्यों हो हुई गई है, प्लीज शेयर विद अस। नहीं सर, हम एसगार्ड का जूस रोज ले रहे हैं और मेरा हाँ भी वजन घट गया है। हाँ, तो आपका तो अच्छा है, आपका घट जाएगा क्योंकि आप थोड़ा सा ओवरवेट थे, मैं खुद ओवरवेट हूँ, मैं थोड़ा नहीं ज्यादा, सर क्योंकि कौन सा जूस लेना चाहिए, सर कौन सा जूस लेना चाहिए? अभी अभी तो अभी को 10 दिन जब तक ठंड नहीं आती ना, तो ये पेठे का जूस इसी के अंदर दुनिया में, जैसे ही ठंड आ गई तो चुकंदर गाजर, मैं आपको हलवा बनाना सिखाऊंगा चुकंदर का, लेकिन शर्त है सब बना के तो दिन में खाएंगे। किसी वक्त भी ले सकते हैं या सुबह लेना है क्या पेठे का जूस? सुबह खाली पेट ले लो तो बहुत बढ़िया इफेक्ट डालेगा, पथरी सर, है तो ना इससे किसी वेट को, कम, उसको भी कर देगा। अच्छा वेट कम होता है इससे? वेट वेट के अंदर बहुत फर्क पड़ेगा, सर बहुत आपने अच्छा सर आई हैव आपने टेकन फॉर 10 आपका एक डेज आउटस्टैंडिंग है, पेंडिंग है समथिंग, गया था। है। समथिंग पेंडिंग है, आपने लिप हाँ बाम हाँ, भी वो बनाना सर है, बनाकर लिप भी बाम मैंने के पीछे मेरे पीछे लोग बड़े हुए हैं। नहीं नहीं, वो भी मैंने निकाल, वो भी देखो 3 चीजें वो भी मेरे को याद है। एक तो मैंने आपको नेचुरल, आपको क्या बोला था मैंने, लिपस्टिक ना, क्या बोला था, लिप बाम लिप बाम, एक मैं लिप बाम, एक चुकंदर का हलवा, 2, तीसरा मैं आपको पैच,
अस्थमा का पैच, हनी पैच, उसका नाम है हनी पैच। वो मैं 3 चीजें अगली बार आपको, फॉर्मूला, प्रोसीजर, कैसा, सारा कुछ शेयर करूंगा मैं आपके साथ, बनाऊंगा। बनाना है, आप सबने बनाना, यूज करना। मैडम रुचि सब ठीक है? तो वेट क्यों हलवा लूज किया? बनेगा सर। हाँ, हलवा ना, बहुत रुचि अच्छा। दोबारा बोल, तेरी सुनाई नहीं दिया था जो तूने बाद में बोला जूस के बारे में। क्या हुआ? सर एक्चुअली मैंने लॉकडाउन में पेठे का जूस लिया है, 15 दिन मैंने आंवला बॉईल करके वो सब किया, तो उससे मेरा सर 10 kg ऑलमोस्ट, अब मैं 52 हो गई हूँ, अंडरवेट हो गई हूँ। तो आई एम ट्राइंग टू गेन वेट नाउ सर। तो आप जो है, देखो वो सब, मैडम ममता हो जाए, मैडम हिमानी हो जाए, जहाँ बाकी सब जो पूछ रहे थे हाउ टू लूज वेट नेचुरली, मैडम रुचि इज इन फ्रंट और ऑफ यू आपने मेरा और नाउ, हिमानी का नाम लिया है, वेरी बैड। और मैम मैडम मैम रुचि, रुचि मैम, अपना आप डाइट चार्ट शेयर कीजिए मैम, हम लोगों को वेट लूज करना है मैम। अरे राजेश, सर वेट उन्होंने बोला गर्म पानी कि के साथ सर मैंने हनी चलता है ना, रेगुलर पेठे का जूस गर्मा पिया, उसमें आंवला डाल के, उसमें पुदीना, धनिया, यही कर लो, मेरा 101%। अब मैडम आपका वेट धीरे धीरे आप गेन कर लोगे। वेट गेन करने की चिंता किसी को नहीं होनी चाहिए। वेट तो गेन, अगर आप चाहते हो 10 दिन के अंदर, 10 दिन में वेट गेन हो जाएगा मैडम, डोंट वरी। अभी आप अच्छे लग रहे हो, मैंने देखा है डाइट आपको चार्ट अभी। बता दीजिए ना सर। क्या डाइट चार्ट। अरे वो बता देंगे बाबा, बता दें, मेरी बात सुनो, बता देंगे, अभी मत टेंशन। अच्छा मेरे को आगे चलने दो, आज वही है अभी। हाँ कि 15-20 बीमारियां आप और इससे देख के कर सकते हो। दूसरा मैं इसमें क्या है, उस इंसान को हवन करने को बोलना। जनरली लोग कहते हैं हवन से धुआं होगा, अरे वो धुएं में ये धुएं में बहुत फर्क है। इसमें ओजोन निकलती है, O3, जिसके अंदर ऑक्सीजन डबल हो जाती है। अस्थमा वाले आदमी को ओजोन ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो यहाँ हवन करने से ओजोन निकलती है, तो उसका इनिशियली टेम्परेरी उसको प्रॉब्लम होगी, देन उसके बाद धीरे धीरे कंजेशन बिल्कुल ठीक हो जाए। हवन इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मैग्नेट थेरेपी, अगर आप में से किसी के पास मैग्नेट है, मैं रंग दिखा देता हूं। मैग्नेट के अंदर कुछ नहीं करना, आपने 2 चीजें करनी है सिर्फ। जिस आदमी को अस्थमा का प्रॉब्लम है, और ये देखो ऐसा सपोज करो, ऐसे है, ये एक साइड है, देखो ध्यान से क्या लिखा है ना, लिखा मेरे क्या पास है जी। देखो, एक साइड है रेड, एक साइड है ये ब्लू, बीच में है एक येलो सा। ये येलो क्या करता है, ये देखो, मैं इसको पास में जाना चाह रहा तो ये ऐसे नहीं हो रहा, और इसको ऐसे ले जाऊंगा तो टक करके जुड़ जाएगा। अभी आए ये, तो आपने करना क्या है, ओहो, करना ये है, नॉर्थ पोल राइट साइड, हाथ के राइट साइड, हाथ जो आपका हाथ है इसके राइट साइड, ये वाला नॉर्थ पोल, ये जो ब्लू है नॉर्थ पोल, लेफ्ट साइड देखो रेड। और अगर आपके पास 2 नहीं है तो क्या करूं, 2 अगर नहीं है तो क्या करूं, पीठ के ऊपर, फ्रंट से मत लगाओ, पीठ के ऊपर ये वाला साइड स्किन के ऊपर लगा दो, ऐसे। नॉर्थ पोल, सर टाइप 1 और नॉर्थ पोल हो गया ना सर? हाँ टाइप हाँ 1 और नॉर्थ। हाँ, एंड नॉर्थ पोल। लेकिन नॉर्थ पोल आपने पीठ पे लगाना, कोशिश करो पीठ पे लगाओ, राइट, कि जो है, और पीठ पे लगाने से, नॉर्थ पोल का करने से क्या होगा, जो अस्थमा की इशू है ये धीरे धीरे पहले स्लो डाउन होगा, फिर गियर अप होगा। कुछ दिनों के बाद आप इसको रिवर्स कर सकते हो, जो रेड वाला है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, एनर्जी आएगी आदमी में, हिम्मत आएगी, आदमी जो है थोड़ा सा और उसको गुड फील होगा। तो ऐसे करके ये कर सकते हो। अस्थमा में क्या करना, आपने ब्लू वाला
लगाने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। तो सर, नॉर्थ इसकी पोल, उसकी प्रिकॉशन है कि हार्ट के पास नहीं लेकर जाना, तो मैंने क्या कहा सर, मैंने क्या कहा कि पीछे पीठ लगाना। पे लगाना, पीठ पे लगाना, फ्रंट पे नहीं लगाना। अगर कितनी आपके देर? पास दो, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट, इससे ज्यादा है, 5 से 7 मिनट लगा, पीठ पे लगाना, फ्रंट पे नहीं हाई लगाना। अगर क्वालिटी आपके चुंबक पास मैग्नेट लेंगे, हाई 800 गॉस का है ये, 800 के, इसकी जो स्ट्रेंथ है आप देख लो, इसका साइज स्ट्रेंथ जो है 800 गॉस के अंदर है। आप सिंगल भी पीठ पे लगा सकते हो, दोनों हाथ। फिर अगर दो है आपके पास तो राइट साइड ब्लू रखना, लेफ्ट साइड रेड रखना। आप देखोगे उनको जो कंजेशन है, उनको जो सफोकेशन हो रहा है, उनको अनकंफर्टेबिलिटी जो हो रही है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। ठीक, अब मैंने आपको, अच्छा वक्त होने लगा, मैंने आपको 5-6 बीमारियां बोली थी, किस किस ने किया? फुट ड्रॉप में क्या किया? सर अगले क्लास का भी समय हो गया है, तो थोड़ा विनम्र निवेदन है आपसे कि उसका 5 ध्यान मिनट, रखते हुए आगे 5 बढ़ें। मिनट। फुट सर ड्रॉप फुट में ड्रॉप क्या? में सर फुट ड्रॉप में हाइड्रोथेरेपी में सर हॉट फुट बाथ दे सकते हैं, फॉलोड बाय मसाज, जो आप तलवे पे मसाज बताते हैं सर, मस्टर्ड ऑयल और पानी, हल्का सा ड्रॉप पानी डाल के तलवों की मसाज। और बाकी सर मड थेरेपी भी लगा कर सकते हैं उसमें। सर सारी थेरेपीज आएंगी बेसिकली उसमें, हम नहीं, एब्डोमेन पे अब भी रखेंगे और फिर हम लोकल एरिया। पहले हम आते हैं सारे, जो मैडम ने बोला सबका यही है, जो कुछ इसमें चेंज है? हाइड्रोथेरेपी में किसी ने कोई नई चीज बोलनी हो तो बताओ। सर हॉट एंड कोल्ड भी दे सकते हैं इसमें। सर हॉट एंड कोल्ड भी दे सकते हैं हम। कहाँ पे दें? सर जो लोकल एरिया वहीं पे जहाँ पे प्रॉब्लम है फुट ड्रॉप की, जहाँ पे सर pain है, सर्वाइकल वहाँ पे। में। मैडम फुट ड्रॉप हो रहा, फुट ड्रॉप। सर इसमें एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं, वो कोई वो जैसे सारी चुन्नी आई से है। या किसी सर- कपड़े से वो तलवे के नीचे से लेके उसको धीरे धीरे ऊपर नीचे एक्सरसाइज भी करा सकते हैं। वो मैंने देख लिया, मतलब चलो ठीक है, योग करवा लो, सर एक्चुअली फुट ड्रॉप के लिए L3, L4, L5 और S1, S2 पे भी गर्म ठंडे का दे सकते हैं। यहाँ देना है, ये ध्यान देना। L3, L4, L5, S1, S2, यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड, यहाँ पे आपने देना, स्पाइनल बाथ देना है। जैसे इस जगह पे एक्टिवेशन होगी, उसका फुट ड्रॉप धीरे धीरे हरकत में आ जाएगा, फुट ड्रॉप नहीं होगा। मैग्नेट भी हम L4 L5 पर और यस नीचे यस तो यस, भी काम करेगा। इसीलिए मैं डेलिबरेटली ये पूछना चाह रहा था, वेयर वी शुड गिव इट रेमेडी और थेरेपी, चाहे वो हाइड्रोथेरेपी है, ठीक है, हॉट फुट बाथ, जहां आप फुट बाथ दिया बहुत अच्छा, हॉट एंड कोल्ड आप स्पाइनल के L3, L4, S1, S2 इस पे करें, मैग्नेट को भी करें, एंड कपिंग एंड मॉक्सा भी कर सकते हैं। वो अभी उसमें एक एक करके, जैसे 15 थेरेपी हैं, मैंने कहा 15 होलिस्टिक थेरेपी हैं जो हम एक एक बीमारी के लिए कर सकते हैं। जैसे मैडम ने बोला कपिंग, मॉक्सा के अंदर आप आजकल ब्लू लाइट चली हुई हैं, दैट यू कैन यूज, और कपिंग के अंदर, अब इस कपिंग के अंदर आप वेरिएशन चाहते हो तो मसाज, अरोमा कपिंग, ऑयल लगाया, अरोमा ऑयल एंड पुट ए कप, हर्बल कपिंग के अंदर आप कोई हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हो, दैट डिपेंड कि आप किस बीमारी के लिए यूज कर रहे हो, ताकि उस एरिया का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक्टिवेट हो। मूवेबल कपिंग, सर वेट कंप्रेस भी तो दे सकते हैं सर, वेट कंप्रेस। यस, जैसे आपने ये अगर मैं वेट कंप्रेस या फिर जो लपेट जिसको कहूं, तो ये हाइड्रोथेरेपी का पार्ट है। रात को आपने वो लिया, कपड़े को पेट पे लगा दिया, ऊपर से गर्म कपड़ा उसके जो पेट पे लपेट दिया, अगर वो सहन कर ले तो रात भर लगे रहने दे, सवेरे देखो उनके फुट पे कितना चेंज आता है। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो हम ये जाने कि ये रीजन क्या है।
अच्छा तब हम ट्रीटमेंट पे जाएंगे तो वो नहीं, कॉन्सेप्ट सुनो, बिल्कुल क्लियर सर, हो ये जाएगा कि क्या रीजन है। पेट पे इस तरह से जब गैस हो तब भी कर सकते हैं। बिल्कुल पेट पे कर अगर सकते गैस वैस किसी की होती है हाँ, तो हाँ, सुनो, कॉन्स्टिपेशन सुनो, हो तो बिल्कुल ये सही। हाइड्रोथेरेपी मैंने का ये अरे गरम पट्टी बांध सकते हैं। हमको भी सुनो। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं 2 मिनट चाहूंगा आपसे, समय वैसे भी हो गया है। आप सब नेचुरोथेरेपी के बैच के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप लोग वेबिनार देखते होंगे। एक सूचना देने के लिए मैं आप सबके बीच आया हूँ, क्लास चल रही थी, और सूचना ये है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लास में रेगुलर बेस पे पढ़ाई गई है, रीजन भी बताए गए हैं, बीमारी की भी डिस्कशन हुई है, आगे भी की जाएगी। लेकिन एक चीज आज अपने अपने डायरी में आप नोट कर लें कि चूंकि ये सर्टिफिकेट कोर्स है तो आपके लिए एक एग्जाम भी ऑर्गेनाइज की जाएगी। यू हैव टू गो थ्रू दैट, और 2 पार्ट होंगे, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल पार्ट में आप सभी को जितनी थेरेपी पढ़ाई गई है 10 डिजीज पे प्रोटोकॉल खुद बनाने हैं, और वो डिजीज भी डिफरेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सब एक ही डिजीज पे बना लें। तो आप अभी से उस चीज का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। कोई इशू है तो अभी तो क्लासेज होंगी, तो आप अभी सर से क्लियर भी कर सकते हैं। मैं ये सूचना अभी इसलिए दे दिया हूँ कि आप लोग बाद में ये ना कहें कि हमें बाद में बताया, हमने सर से पूछना था, हमने कुछ पूछा नहीं। बी प्रिपेयर फॉर दैट। 10-10 डिजीज पे हर एक थेरेपी के साथ आपने खुद का प्रोटोकॉल डेवलप करना है, और उसके लिए अभी आपको हेल्प चाहिए होगी तो सर अभी बहुत सारी क्लासेज है, तो सर आपको हेल्प करेंगे, चाहे उसकी वजह जानने, रूट कॉज जानने, लोकल कॉज जानने में क्या कैसे होगा। इन सारी चीजों की प्रिपरेशन आप लोग जरूर कर लें, और समय आने पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि क्या कैसे करेंगे और उसकी क्या मार्किंग होगी, कैसे होगी, वो सारी चीजें। सर मैं नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया तो 2 मिनट आप लें, और फिर प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि बस मैं मैडम सर आपसे सर आप रिक्वेस्ट दिस लेक्चर हुआ है अभी, तो आप एट द टाइम मटेरियल थोड़ा प्रोवाइड करो सर जितना। अरे मेरे भाई बिल्कुल, अभी मैं मैडम पूनम मैडम का एक सर सवाल इसमें ऑरिकुलोथेरेपी भी दे सकते हैं फिर तो। मैडम बहुत कुछ दे सकते हो आप। 15 मैं सर ये नेचुरोथेरेपी कपिंग थेरेपी में हर्बल कौन सी है? हमने तो जो कपिंग देखी थी उसमें तो उन्होंने वो नीडल्स वाली दिखाई थी जिसमें ब्लड निकलता है। सोचा तो मैंने आज तक बड़ा सर ये वही उस्मान रसायन ये भी मेडिसिन है ना सर? ममता मैम उसे हिजामा आप थेरेपी बोलते हैं कहाँ मैम। चले जाते हो? उसको कपिंग भी बोलते नेचुरोथेरेपी हैं। में हिजामा की पढ़ाई करोगे? अच्छा सुनो मैं मैडम पूनम मैडम का सवाल का जवाब दे रहा ममता हूँ। सर उसमें जामा तो बोलते हैं, कपिंग भी बोलते हैं ना सर? नहीं मैं उस पे आता हूँ। देखिए मैडम पूनम, आपने बोला, बड़ा अच्छा सवाल बोला, और ये बात सब में आनी चाहिए। मैंने बोला फुट ड्रॉप, फिर आपने बोला इसको ये ट्रीट करना, वो ट्रीट। इन्होंने बोला सर पहले तो वजह बताओ कि शुरुआत कहाँ। पेड़ का आम तो खा लिया, लेकिन आम आया कहाँ से? पेड़ में लगा, पेड़ को किसने लगाया, किसने इसके अंदर मीठा भरा, किसने रस भरा, किसने क्या किया, यानी इसकी जड़ के अंदर इसकी रूट, यानी इस फुट ड्रॉप की रूट किधर है उसको जानना। ये प्रॉब्लम है क्या? बड़ी अच्छी। एक्चुअल में क्या था मैडम, कल मैंने ये होमवर्क दिया था, आप सब इतने तेज तरार हो कि होमवर्क पे मेरे को आने ही नहीं दिया। अभी मेरे को इसी में वो किया। आज फिर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ 5 चीजों का। आपने 4 या 5 पॉइंट लिखने हैं। पहले बीमारियां लिख लो, फिर पॉइंट मैं बताता हूँ क्या क्या लिखने। एक बीमारी का नाम है शाटिका, दूसरी का नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, 2 होगी। तीसरी का नाम है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, चौथी का नाम है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और 5वीं का नाम है फुट ड्रॉप। इन बीमारियों के ऊपर आपने क्या फाइंड करना? नंबर 1, ये बीमारी है क्या? नंबर 2, इस बीमारी का कारण क्या? कॉज ऑफ द डिजीज, व्हाट इज द डिजीज? किसकी है? आंख की बीमारी है। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आंख में प्रॉब्लम आता है, नाक में है, कहाँ है? ये है क्या है, क्यों है इसका नाम है? नंबर 2,
कॉज, इसके क्या कारण है। नंबर 3 सिम्टम, व्हाट आर द लक्षण, इसके क्या क्या लक्षण है, कैसे दिखती है, दिखती इन दी मन, क्या महसूस होता है, मेरे को उल्टी आती, वॉमिटिंग आती, दर्द होता, चलने में दिक्कत, फलाना 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 फलाना, 50 आप लिखो लक्षण। और लास्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब मेरे मुताबिक, आप सबके मुताबिक, होलिस्टिक थेरेपी के अंदर कौन कौन सी थेरेपी, मैंने आज अस्थमा में, कल भी अस्थमा में 15 थेरेपी का जिक्र किया है। 15 थेरेपी कहो तो मैं रिपीट कर देता हूं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप 20 15 थेरेपी, सर हम सन थेरेपी में ये कर सकते हैं, हाइड्रोथेरेपी में ये, मड थेरेपी में, व्रत के अंदर ये, खाने में ये, फिर उसके बाद इस प्राणायाम में ये, योग में ये, मेडिटेशन में ये, इसको जो है अरोमा में ये, होमा में ये, जो जो आप जानते हो सारी लगाना, एक्यूपेंचर में ये, एक्यूप्रेशर में ये, सुजोग में, रिफ्लेक्सोलॉजी, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, तमाम चीज, ऑरिकुलोथेरेपी में ये, मसाज के अंदर ये, जो जिसको जैसा आता है वो लिख के लाए। और सिंगल सिंगल थेरेपी की एक्सप्लेनेशन एक होमवर्क है। ये 5 बीमारियों का अपने हिसाब से लिख के लाना है, आपने लिख के लाना है, रखना है। जब एक एक को जिसको मैं किसी को बोलूं कि भाई आप फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, फुट ड्रॉपिंग ऑफ फुट या फुट ड्रॉप के ऊपर बोलो, तो जब आप बोलोगे तो 4 पॉइंट मध्य नजर रखने। फुट ड्रॉप ये होता है सर, इस कारण होता है, इसमें ये लक्षण होते हैं और हम ऐसे ऐसे इसको ठीक कर सकते हैं। 4 मेजर कारण है जो आपने बताने। मेरे ख्याल ये सारा क्लियर हो गया। अब मेरे को जाने दो। सर ये बीमारियों का एक बार बोल दीजिए नाम। शाटिका सर एक बार बोल दीजिए। शाटिका 1, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस 2, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस 3, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस 4, फुट ड्रॉप 5। सर विद योर परमिशन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए। हम जैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इन माय क्वालिटी टीम में और करते रहे थे, उसकी एक फिलॉसफी है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई। बहुत बेहतरीन इन है ना, सवालों और के होम। जवाब। तो ये जो 5 W एंड 1 H है, इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका है। जी जी, बहुत अच्छा। और सेम चीजें, ये प्रॉब्लम है क्या, इसका कारण क्या, इसका प्रॉब्लम, इसके लक्षण क्या, इसको ठीक कैसे करें, और किस एरिया में कहाँ है, वो ऑब्वियसली कहाँ है प्रॉब्लम। जो पहली डेफिनेशन दोगे उसके अंदर जैसे व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम, वेयर एग्जैक्टली। मैंने बोला एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो पता रहना चाहिए कि यार ये पीठ की बीमारी है, या मेरे नाक की बीमारी है, या जबड़े की बीमारी है, या मेरे फुट ड्रॉप बोला तो कोई बोले कि हाथ की बीमारी है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाए। अस्थमे का प्रॉब्लम बोला तो अस्थमा मतलब लंग्स का इशू है, वो बोले कि ये हील पेन होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें 5 चीजों पे अपनी अपनी रिसर्च, आपने जैसे मैडम ने भी ऐड ऑन किया, अपनी अपनी रिसर्च इसमें डालना, अच्छे से बनाना, प्रिपेयर करके लाना। हम आते ही 3 फॉर्मूले मैं बताऊंगा आपको। 1 चुकंदर का हलवा, 2 लिप बाम, नेचुरली लिप बाम कैसे पिंक हो जाए, 3 हनी पैच। हनी पैच जो हनी का एक आटे के पेड़े में बनाएंगे हम, हनी पैच, उसके ऊपर जो, जैसे मैडम ने बोला सर वो तो कुंजल नहीं कर सकता, सर वो जेल नेती नहीं कर सकता क्योंकि अस्थमा सीवियर हो गया, तो उसको रात को पैच लगा दो। यहाँ वो पैच आपने फ्रेश बनाना है, लगा दो, और सवेरे उस पैच को जब खोलोगे तो स्मेल आएगी। उस पैच को खोलोगे तो उसमें कुछ आपको दिखेगा, क्योंकि सारे का सारा जैसे चुंबक की तरह वो सब खींच लेता है। धीरे धीरे 1 महीना 2 महीने करोगे तो ये जो हनी पैच है, ये सारे का सारा कंजेशन अंदर से खींच लेगा, आदमी को राहत मिलना शुरू हो जाएगी। सच ए वंडरफुल थिंग बुजुर्गों के लिए, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम ज्यादा है और ये सब चीजें नहीं कर सकते, उनके लिए। सर कपिंग बता दो प्लीज। मेरा आज नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, मैं लेट से ज्वाइन की।
अरे तो मैडम अभी तो मैं आपकी क्लास में पहुंचा ही नहीं, चिंता मत करो, मैं तो आना है अभी, अभी तो शुरू है आपकी प्रतिमा मैडम, आपकी अभी क्लास नहीं शुरू हुई, अभी इस क्लास में मैं सर कपिंग बस मैडम लास्ट 2 कपिंग, मिनट बता दीजिए। अच्छा क्या मैडम कपिंग क्या होता है? एक कप होता है जो स्किन को ऊपर को खींचता है, उस बेस पे उसके इलाज होते हैं। अब आपने मेरे को सवाल क्या किया कि हमने सिर्फ सुइयों वाली देखी। हाँ जी, सुइयों वाली का जिसको कहते हैं कपिंग 2 टाइप की होती है। देखो, एक होती है वेट कपिंग, एक होता है ड्राई कपिंग। वेट कपिंग जो सुइयों में जिसमें खून निकालते हैं, उसको खून वाले निकालने के लिए उसमें थोड़ा सा चेंज रहता है, वो उस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। जो वेट कपिंग है इसकी बड़ी सारी फॉर्म है। इसके अंदर क्या है? इवन टेप कपिंग, अरोमा कपिंग, हर्बल कपिंग, आइस कपिंग, वाटर कपिंग, ऑयल कपिंग, मसाज कपिंग, अरोमा कपिंग, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। फेशियल कपिंग, हाँ जी सर। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग टाइप। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास आपकी कपिंग मतलब वी विल जॉइन। हाँ डेफिनेटली। चलो, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। आई विल सी Thank यू you so much, sir. बहुत अच्छा लेक्चर था। थैंक यू बहुत बढ़िया। सर, थैंक यू सर, नमस्कार, थैंक यू थैंक यू, सर थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।